शांति। आज 1 जनवरी 2024 है और आज प्यारे बाबा के महावाक्यों का स्पष्टीकरण करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। बाबा ने हमें संगम युग पर बहुत सुंदर टाइटल दिए हैं। राज ऋषि उसमें से एक है, जिसमें हमारी रॉयल्टी भी झलकती है और हमारी तपस्या भी झलकती है। ऋषि माना जो पवित्र होते हैं और तपस्वी होते हैं। तो हम कौन सी तपस्या करते हैं? कहा जाता है तप से राज। तो ऋषिपन से अर्थात पवित्रता से, तपस्या के बल से हम राज गद्दी नशीन बनते हैं, यानी रॉयल बनते। उसको गद्दी की बात को तो एक छोड़ दीजिए, लेकिन जब व्यक्ति तपस्या करता है तो उसके गुणों का निखार होता है और गुणों में विशेषता आती है, जिसको बाबा एक ही शब्द रॉयल्टी में कह करके हमको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो रॉयल्टी तपस्या के बल से। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। देखिए, बाबा ने कहा पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बनने के लिए एक ही जो पहली बात बाबा ने कही है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। पढ़ाई से रूठना किसे कहा जाता है? व्यवहार में हम रूठ जाते हैं। पढ़ाई से रूठना अर्थात जो पढ़ाई है उसको नज़रअंदाज करना। अब मोटे रूप में हम लोग समझते हैं कि भाई क्लास में आना वो पढ़ाई पढ़ना है, मुरली रोज़ सुनना पढ़ाई पढ़ना है। इसकी थोड़ी गहराई में जाएं। केवल मुरली ही पर्याप्त नहीं है, मुरली की गुह्यता अनिवार्य है। अगर मुझे मेरे अंदर कोई ऐसे संस्कार हैं जो मैं जानती हूँ वो ठीक नहीं हैं और मुरली में उसके ऊपर शिक्षा आती है, तो मैं क्या करती हूँ? उसको इग्नोर कर देती हूँ। बाबा की कही हुई बात को इग्नोर कर देती हूँ। इसको कहते पढ़ाई से रूठना। जब मैं इसको इग्नोर करना शुरू करती हूँ, नज़रअंदाज करती हूँ, तो धीरे धीरे वो स्टेज भी आ जाती है जब मैं मुरली मिस करना शुरू कर देती हूँ। मुरली मिस करती हूँ तो क्लास में जाने का तात्पर्य नहीं है। इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, छोटी सी बारीकियों की गुह्यताओं को न जानने पहचानने से। बाबा ने कहा, बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकलें जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख ना हो। यानी बेसिकली जितना हम पढ़ाई यानी श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं जानकर भी, ये एक प्रकार का भी रूठना हो। उसको भी रूठना कहेंगे हम। बिल्कुल रूठना। बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर श्रीमत का पालन नहीं करते हैं वो भी पढ़ाई से रूठे हुए हैं। बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाप समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप को ही याद करो। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं, अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हों कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा कि स्टूडेंट जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। ये भी पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो
बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वो ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। ड्रामा की भी जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ड्रामा की कितनी बातें हैं। पहला, ये बना बनाया ड्रामा है, नथिंग न्यू। दूसरी बात है कि संगम युग पर बाबा ने हमको अपना ड्रामा नूंदने की फुल अपॉर्चुनिटी और समझ दी है। तीसरी बात है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। चौथा है, ड्रामा में हमको साखी होकर के अपना पार्ट प्ले करना है। पांचवी बात है कि ड्रामा सदा कल्याणकारी है। छठी बात है, ये हूबहू रिपीट होता है। सातवीं बात है कि मुझे अपनी एक्टिंग को हीरो एक्टिंग के सदृश बनाना है। ये सब बातें और भी कई हैं। अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो अपने पार्ट को, हम संगम युग के पार्ट को बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाबा ने हमें ये भी बताया कि ऋषि अर्थात पवित्र, और आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉडफादर हेवन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म था नहीं। चित्र भी इन देवताओं के हैं, उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प ये बनते हो, ऐसे नहीं सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग, ये चक्र फिरता है ज़रूर। बाबा ने एक्सप्लेन किया ऊपर कि सतयुग में केवल एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है। लेकिन जब धर्मों का विकास होता है, धर्मों का आगमन होता है, तो अनेक भाषाएं और अनेक परिवर्तन आने आरंभ हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं कि ये तो जैसे देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े, दैवी गुण धारण करने हैं, जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तुम सबको टीचर बनना है, टीचर के बच्चे टीचर। बाबा ने हम बच्चों को ये अपने आप समान टाइटल दिया है कि बच्चे टीचर को सब फॉलो करते हैं, टीचर की सब सुनते हैं। तो अगर तुम बुद्धि में ये रखोगे कि मैं भी टीचर हूँ, तो तुम्हारी धारणाएं श्रेष्ठ बनेंगी। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। ये क्या पढ़ते हैं क्या पद पाएंगे। अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। ये बाबा ने बताया कि सारा मदार आपकी जीवन की कमाई पर है और कमाई का आधार है सेवा। अच्छी सेवा करेंगे तो कहीं पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा, शरीर छूटेगा तो जाकर के अच्छा ही जन्म प्राप्त करेंगे। बाबा ने हमें वरदान दिया है, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। तो इसे अगर आप स्पष्ट करें कि निर्णय शक्ति की फीलिंग आना माना क्या, हमसे बाबा ने जो कहा अष्ट शक्तियों की फीलिंग आएगी, तो किसी को निर्णय शक्ति की फीलिंग आना यानी उसको वो सहयोग मिलेगा? नहीं, उसमें देखिए जब आपकी निर्णय शक्ति है और निर्णय शक्ति दूसरे को फील कैसे होगी कि उनको संतोष मिलेगा कि आपने जो निर्णय लिया है वो ओके। स्लोगन है, प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। तो ये थे बाबा के आज इस वर्ष के
पहले दिवस के मधुर महावाक्य। ओम शांति।